हेलो। हाँ नुमैर, वो यही घर के करीब ही गई थी, आ गई वापस। चलें, ठीक है अंकल, शुक्र है वो खैर खैरियत से वापस आ गई। हाँ, मैंने बस सोचा कि तुम्हें बता दूं, खामखा परेशान हो गए तुम। थैंक यू अंकल, खुदा हाफिज। ओके। देखें जवान, वकील के पास चलेगी। क्या हो गया दीपू को? वो तो नुमैर का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। देख लेना तुम, एक दिन अपने फैसले पर बहुत पछताएगी ये। हम चाहते हुए भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। वो ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते हैं। फिर से कराची चलेगी तो हम क्या करेंगे? पता नहीं सादिया, उलझने हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। जमाल, हुआ क्या है? दीपू ऐसी तो नहीं थी। कैसी हो अंदलीप? कहो यार, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम तो हमें जाके भूल ही गई हो। बस यार क्या बताऊँ, यहाँ पर आकर जमीलों में ही उलझ गई हूँ। इतने मसले हैं, कब हल होंगे कुछ नहीं पता। यहाँ का सारा काम मैं संभाल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी कमी भी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। खैर, तुम कब आओगी वापस? तुमने आगे क्या करना है? मैं जल्द बता दूंगी, बस कुछ मामलात ऐसे हैं, मुझे थोड़ा वक्त और लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम अपनी फैमिली के साथ हो। अपनी बेटी का बताओ। उसे मैं जल्द ले आऊंगी, फिर तुम्हें गुड न्यूज़ दूंगी। मैं इंतजार करूंगी। यहाँ की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। बस तुम अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करके उन पर फोकस करो। थैंक यू माया। ओके, खुदा हाफिज। नुमैर, क्या हुआ? खुला, क्या हो गया है अंदलीप को? मैं तो समझ रही थी वो गुस्से में है, नाराज है। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, मगर वो तो कोर्ट पहुंच गई। इतनी नफरत। मुझे उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगी, वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये फासले कभी खत्म नहीं होगा। हो सकती, उसके लिए तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। अनादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम अनादिल को अंदलीप को दे दो, इस तरह तुम्हारी आला ज़र्फी का एहसास होगा उसको। और वैसे भी कोर्ट तो इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही देती है। बेहतर है कि तुम खुद ही उसके हवाले कर दो, इस तरह उसका दिल साफ हो जाएगा। तुम अनादिल को अंदलीप को दे दो, इस तरह तुम्हारी आला ज़र्फी का एहसास होगा उसको। और वैसे भी कोर्ट तो इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही देती है। बेहतर है कि तुम खुद ही उसके हवाले कर दो, इस तरह उसका दिल साफ हो जाएगा।
तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। नुमैर आओ। जी अंकल, मैं अंदलीब से मिलने आया था शाम को। वो घर पे है? हाँ हाँ, बल्कि वो तो नादिल को देखकर बहुत खुश होगी और अपनी सारी नाराजगी भी भुला देगी। बिल्कुल, मैं बुलाती हूँ। दीबू, दीबू देखो। मामा नादिल, इसको मुझे नादिल, मैं नादिल को तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ कि ये अब तुम्हारे पास रहेगी। मैं अपनी बेटी को ये कोर्ट कचहरी की उलझनों में नहीं उलझाना चाहता। अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि ये तुम्हारे पास रहे तो आज से ये तुम्हारे पास रहेगी। ये गर्म क्यों हो रही है? हाँ, नादिल को थोड़ा सा बुखार है, उसकी दवाइयाँ इस बैग में हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो या तो मुझे कॉल कर लेना या अस्पताल को। तबीयत खराब? वैसे नुमैर, ये तुम्हारी ग्रेटनेस है कि तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी समझदारी से कर लिया। क्या हुआ है मामा? गिरी? नुमैर बेटा, हमें पता है तुम नादिल से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अंदलीब के लिए तुमने जो ये कुर्बानी दी है ना, इसका ज़र्फ बहुत कम लोगों में होता है। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मामा चेक करें, इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है ना। मेरा दिल तो यही था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना पड़ा। तो अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलें फौरन। ये रो रही है। बस 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 बस, ये रो क्यों रही है? चलो चलो, तुम लोग लेकर चलो, फिर हम भी आते हैं पीछे। चलो मैं जाऊँ? मैं आ रही चले। हाँ चले जमाल, चलो, बस ये ले चाबी पकड़े गाड़ी की। कैसी तबीयत है? डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मैंने इस वजह से उसे एडमिट भी कर लिया। परेशानी की कोई बात नहीं, शी विल बी ऑल राइट। सैचुरेशन कितनी? बिटवीन 88 to 90। एंड इन्फेक्टिव मार्कर्स? TLC और CRP रेज्ड है, बट शी विल बी ऑल राइट। आप लोग परेशान ना हो। थैंक यू। वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना? मैं उससे कब मिल सकती हूँ?
अरे आप परेशान ना हो, बच्चे बीमार होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। हम अभी उसे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप मिल लीजिएगा, ठीक है? परेशान ना हो। ओके चलिए सिस्टर। घर चली जाओ, मैं अनादिल के साथ रहूंगा। मैं भी अनादिल के पास ही रुकूंगी। ये सब कुछ ना हमारी कोताहियों की वजह से हुआ। हम अपनी लड़ाइयों में गुम रहे और अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बच्ची के पास रहूंगी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी सेहत खराब करोगे। मुझे अपनी परवाह नहीं है। हाँ लेकिन मुझे नादिल की माँ की हैसियत से अम्मी, मैं आज अनादिल के साथ हॉस्पिटल में रुकूंगा। डॉक्टर्स सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको निमोनिया है। अंदलीब भी मेरे साथ यहीं पे रुकेगी। मैं आऊंगी उसे अस्पताल देखने के लिए। बहुत फिक्र हो रही है मुझे अनादिल की। अच्छा मुझे बताओ, अंदलीब का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अभी अनादिल की वजह से मैंने और अंदलीब ने इस बारे में बात नहीं की। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो ये तो अच्छा है। वैसे भी अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है, इस वक्त तो सारी तवज्जो अनादिल की तरफ ही होनी चाहिए। जी देखो बेटा, परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुम अनादिल के लिए कितने हसास हो, पर तुम देखना इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक होकर घर आ जाएगी। दुआ कीजिएगा बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? जाहिर है दुआ करूंगी मैं उसके लिए। अच्छा मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाती हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाय पी लो, सैंडविचेस भी आए हैं, वो भी खा लो। भूख नहीं है मुझे। ये यहाँ रख दिए हैं, अगर दिल करे तो खा लेना। इस तरह लापरवाही करोगी तो अनादिल का ख्याल कैसे रखोगी? मुझ पर इतनी नवाजिशात मत करें। मैं यहाँ पर अपनी बेटी की वजह से हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप इसका ख्याल नहीं रख सकते तो यहाँ के साथ ही इसे अपने घर ले जाते। तो आ जाती, किसने मना किया था? मैं अपनी बेटी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी माँ की जगह नहीं ले सकता मैं। हाँ शाम, वो अनादिल की तबीयत कैसी है? ट्रीटमेंट चल रहा है अंकल। इतनी छोटी से ही इतनी बीमार क्यों हो गई है मामा? देखो बेटा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इतना अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है इसका, ठीक हो जाएगी ये। तो पता है जब तुम छोटी थी ना तो तुम भी इसी तरह बीमार हो गई। तुम्हारे बाबा और मैं हर वक्त तुम्हारे सिरहाने बैठे रहते थे, सब काम छोड़ दिए थे हमने। फिर जब तुम ठीक हो गई थी, सेहतयाब हो गई थी, तो तुम्हारी सेहतयाबी हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। ये भी ठीक हो जाएगी, उसकी सेहतयाबी भी सेलिब्रेट करेंगे, है ना? आपकी बात और थी मामा। आपका और बाबा का रिश्ता बहुत मजबूत था। अंदलीब, ये बहू बेटा, किसी का भी रिश्ता शुरू से मजबूत नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। मैंने और तुम्हारे बाबा ने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, तभी तो जाके हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है ना। तुम्हें भी वक्त देना पड़ेगा अपने रिश्ते को बेटा। देखो बेटा, जैसे तुम परेशान हो उसी तरह नुमैर भी परेशान है, लेकिन फिलहाल प्लीज अपनी बातों को साइड पर कर दो और अनादिल पर कंसंट्रेट करो। शी नीड्स यू राइट नाउ। तो आप लोग चाय लें, खाने की चीजें भी आएंगी। अब नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। अब इसने कुछ खाया है?
नहीं। दीपू आज मेरा बच्चा कुछ खा लो। आओ बेटा, आज अंजलि आओ आओ। नहीं मुझे बोल रही है, मैं बैठी हूँ। बेटा देखो ना, सो रही है ना, आ जाओ बेटा, यहीं पे हो। आओ आ जाओ शाह नुमैर। चलो दीपू आज मेरा बच्चा। मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं अंजलि आ जाओ बेटा, आओ। पापा कह रहे आओ शाबाश। देखो वो सो भी रही है, आ जाओ। हम यहाँ है ना, आ जाओ। चलो आओ आओ शाबाश, आओ आओ इसको लेके चलो। मामा बेटा मैं प्लीज जी। मैं उनको प्लीज कहना जरा प्लेट्स का। जी। आप कैसी हो? कितना अरसा गुजर गया, लगता है सदियों के बाद तुम्हें देख रही हूं। कहाँ थी, कैसे वक्त गुजारा? खैर ये तो एक तवील दास्तान होगी, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। हमें अब सिर्फ अनादिल के बारे में सोचना है। तुम मेरी बहू हो, मेरी इज्जत हो, इसीलिए सारे गिले शिकवे मैंने पानी में बहा दिए। मैं फिलहाल अनादिल की वजह से मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ और मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या कहूँ अभी। अनादिल हम सबको बहुत अजीज है। इसको मैंने और नुमैर ने बहुत नाजों से पाला है। हर लम्हा तुम्हें भी याद किया है हमने। अब तुम आ गई हो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ ठीक नहीं करना। मेरी बेटी फिलहाल बीमार है और मैं इसके अलावा भी फिलहाल कुछ नहीं सोचना चाहती। अब तुम इसके पास हो ना, तो तुम देखना ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ जमा हो जाएं, मगर फिर भी वो माँ का मुकाबला नहीं कर सकते। माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है ना। इतना अरसा मैं अनादिल को याद करती रही हूँ। मेरे दिल पे जो गुजरी है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ। बेटा तुम अब भी मेरी बहू हो। अभी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ और मेरी ख्वाहिश है कि ये रिश्ता कभी भी खत्म ना हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मेरे अम्मी? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई थी। थैंक यू। मुबारक हो, अंजलि वापस आ गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम भी खुश हो ना? अब देखना, अब हमारा घर पहले जैसा घर हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा ना। अनादिल होगी, अंजलि होगी, तुम होगे, हम सब मिल के रहेंगे हंसी खुशी। खुश हो ना, तुम्हारी बीवी आ गई वापस, है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना। अनादिल भी देखो कितनी खुशी। बस अब तुम देखना, अनादिल जल्दी से ठीक हो जाएगी। जमाल, अंजलीब से बात हुई है मेरी। अल्लाह का शुक्र है अनादिल अब बिल्कुल ठीक है और नुमैर भी वहीं पे, उन दोनों का बहुत ख्याल रखा है। हाँ माशाल्लाह अनादिल की तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन सादिया अंजलीब ने इस बात को बहुत ज़्यादा अपने दिल पर ले लिया। बहुत हसास हो गई है। पहले वो अपनी बच्ची से बहुत दूर थी, अब वापस आई है तो बच्ची बीमार हो गई। इस बात का अंजलीब को बहुत दुख है और उसके दुख हमें भी रंजीदा कर देते हैं। पता नहीं कब हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। अब ठीक कह रहे हैं, इतना सब कुछ सहा है हम सब ने, अब तो हमारी जिंदगी में सुकून आ ही जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर अंजलीब की जिंदगी में। और
फिलहाल हमें खामोश रहना चाहिए। ये वाकया इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगा। एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, इनके दरमियान फासले सिमट जाएंगे और इसी तरह हमारी अंदलीब की जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। अंदलीब, तुम वहां जाके आराम कर लो। आपको मेरे आराम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो सोना होगा मैं सो जाऊंगी। जरूरत तो है, अगर तुम समझ लो तो। हमारा रिश्ता अभी भी कायम है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते की इज्जत ना हो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और आप अपनी अम्मी को समझा दें कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, तो वो भी मुझे बहू कहना बंद करे। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी की वजह से आई हूँ। हम अभी हॉस्पिटल में हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। और तुम्हारा गुस्सा तो मेरे साथ है ना, बाकियों को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? प्लीज सो जाओ। मुझे सोना होगा मैं सो जाऊंगी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आप मेरे खैर को कब से हो गए? मेरी जो हैसियत आपकी जिंदगी में थी ना, वो मैं देख चुकी हूँ। मोहब्बत के बहलावे में एतबार का रंग ही नहीं था। बाहर हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। मामा ये मैं जा रही हूँ। कैंटीन जा रही हूँ। आप किधर थे? अनादिल के पास कोई है नहीं। नमाज पढ़ने गया था, अनादिल के लिए दुआ मांग रहा था। कुछ बातें इंसान अपने रब से ही कर सकता है, उसी से मांग सकता है, और रब माफ भी कर देता है गुनाहगारों को, खताकारों को। लेकिन इंसान माफ नहीं करते एक दूसरे को। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। सादिया प्लीज जल्दी कर लो, अंदलीब इंतजार कर रही होगी। तुम्हें पता है हॉस्पिटल में रहना है आसान काम नहीं है। हाँ बस 2 मिनट दे, मैं नाश्ता पैक करके आ रही हूँ। मैं गाड़ी में हूँ, फटाफट आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का इंतजार। वालेकुम सलाम। बेटा है अनाथ है, बहुत मुश्किल से सोई है। आप आए। आओ। तो इस कदर परेशान थे दीबू, पूरी रात नहीं सो सके, उठे तो फौरन भागे भागे आए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर आए थे, राउंड लगाया था, कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। चलो शुक्र है बेटा, हम दोनों की तो पूरी कोशिश है कि
तुम्हारा और अनादिल का बहुत ख्याल रखें ताकि इस मुश्किल वक्त में तुम खुद को तन्हा ना समझ सको। हमारी तो पूरी दुनिया और कायनात तुम ही हो। हम तुम्हें हमेशा खुश और आबाद देखना चाहते हैं। और देखो दीपू, नुमैर भी कितना ख्याल रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें पता है मर्द यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं, बहुत अना परस्त होते हैं और अपनी अना के सामने तो अपने घर भी बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और नुमैर अनादिल से बहुत मोहब्बत करता है। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत खुश असलूबी से निभाई, सीरियसली, और अभी तक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है वो। अब उसे किसी बात का तो क्रेडिट देना चाहिए ना। और मारिया को देखो कितना ख्याल रख रही है तुम लोगों का, और अनादिल से कितनी अटैच्ड है। सब दिखावा है। कुछ लोग अच्छा बनने का ड्रामा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी वाह वाह करें, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा? कोई इतने अरसे तक ड्रामा कैसे रचा सकता है? मैं जानती हूँ नुमैर को, वो एक बार फिर अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे हैं ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और जिद छोड़ दूं। मगर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। पुरानी वाली अंदिलीप नहीं हूं मैं। बेटा, जब इंसान बदगुमान होता है ना तो उसे सोना भी पीतल दिखाई देता है। नफरत रिश्तों को ग्रहण लगा देती है और रिश्ते तो बनते ही मोहब्बत से। अच्छा ठीक है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आई थिंक हमें अभी इस वक्त ये बातें नहीं करनी चाहिए। प्लीज चलो नाश्ता करते हैं। तो तुम्हारा फेवरेट चीज सैंडविच बना के लेकर आई हूँ। हालांकि तुम्हारे बाबा ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी बनाया अपनी बेटी के लिए। थैंक यू। आप लोग आते जाते रहा करें, वो आपको देख के ज्यादा खुश होती है। इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम अपनी बेटी और नवासी के लिए तो आते जाते ही रहेंगे। और अपना भी ख्याल रखो, तुम उसका तो ख्याल रख रहे हो, और मुझे यकीन है तुम्हारी आला ज़र्फ़ी एक दिन जरूर तस्लीम करेगी। वो मेरी कोशिश जारी रहेगी। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। कुछ चाहिए हो तो बताना। थैंक यू। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे दिल का बोझ हल्का किया। आफ्टर ऑल तुम हमारे दामाद हो, तुम्हारी इज्जत और एहतराम करना हमारा फर्ज है, और मुझे उम्मीद है कि अंदलीप भी जल्द लौट आएगी तुम्हारे पास। I'll see you. Thank you. आदिल सो गई? जी, मुश्किल से सोई है। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, आदिल को घर लेके जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमें आदिल की बेहतरी और बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि हमें अपनी बेटी की खातिर समझौता करना होगा। देखो, हम पहले भी दोस्त बन के एक छत के नीचे रह चुके हैं। तो क्या हम अपनी बेटी की खातिर अजनबी बन के एक छत के नीचे नहीं रह सकते? देखो, तुम घर आओ, घर पे रहो, जैसे रहना है रहो, जो करना है करो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर हम एक छत के नीचे होंगे तो अनादिल को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा।
गाड़ी लगवाता हूँ, इस बारे में सोचो। अम्मी, अंदलीब सिर्फ इस शर्त पे आई है कि हम दोनों एक छत के नीचे अजनबी की तरह रहेंगे। मैं और आप उसे कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, वो हर काम अपनी मर्जी से कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? तुमने कैसे मान ली ये बात? इस शर्त पे मैंने ही उसे राजी किया था अम्मी। मैं अनादिल की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेटी को मिले, और अंदलीब भी अनादिल की खातिर आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए ये बहुत है कि अंदलीब यहाँ पे आके रह रही है, उसकी मौजूदगी मेरे लिए काफ़ी है। आप भी कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो उसे नागवार गुजरे। वो अनादिल की माँ है और मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। बस मुझे तो ये इत्मीनान है कि अनादिल ठीक हो गई है, तुम मुतमईन हो, अंदलीब घर आ गई है, और इससे बढ़ के मैं क्या चाह सकती हूँ। लेकिन नहीं अम्मी प्लीज, भी अनादिल पे फोकस करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। हम बैठे। ये अनादिल की कुछ चीजें हैं, यहाँ रख रहा हूँ। किसी और चीज की जरूरत हो तो? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, चाहते हुए भी मैं इस घर में आ गई, जबकि यहाँ आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी। यहाँ यादों का साया है जो मुझे अजियत देता है। तुम्हारा घर है अंदलीब, जानती हूँ, ये वही घर है जहाँ पर मेरी जिल्लत हुई थी, जो किसी भी औरत की बदकिस्मती होती है। और उस जिल्लत की परछाई ना मुझे हर तरफ नजर आती है। तुम रिलैक्स करो। तुम्हारा हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रेसफुल दिन गुजरा। रिलैक्स? और यहाँ मेरी किस्मत तो देखें, जहां से भाग कर गई थी वहां वापस आ गई। अगर खैर, अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त कर लूंगी। तुम अनादिल के लिए पुरानी बातें भूल नहीं सकती। You and I take care of Anadil and I will keep my word. Okay? जाते हुए दरवाजा बंद करके जाइएगा। अंदलीब ने नुमैर के साथ वापस घर जाने का फैसला सिर्फ अनादिल की वजह से किया जमान। चलो, कुछ तो फैसला किया ना। अब आहिस्ता आहिस्ता अंदलीब की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। वैसे उन दोनों को ही अनादिल से बहुत प्यार है, तभी तो समझौता किया उन दोनों ने, और हमें भी इत्मीनान हुआ है। वरना सच्ची बात है, मैं तो अंदलीब की खफगी की वजह से बहुत परेशान था। समझा समझा कर थक गया था मैं उसे। और जो काम हम नहीं कर सके वो अनादिल की मोहब्बत ने कर दिया। अब अंदलीब नुमैर के साथ एक घर में रहेगी तो पुरानी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी और एक दूसरे को दोबारा से समझने का मौका भी मिलेगा। और हमारी भी तो यही ख्वाहिश है कि हमारी बच्ची खुश रहे, आबाद रहे। बहुत तकलीफें देखी उसने, अब उसे हर सुख मिलना चाहिए। ट्रू भाई, नुमैर समझदार है, हालात संभाल लेगा, और अंदलीब को भी अपने घर और अपनी फैमिली की अहमियत का एहसास होगा। वैसे डीप डाउन अंदलीब भी नुमैर से मोहब्बत करती, तभी तो हर्ट हुई। अनादिल सो गई? जी बस अभी अभी सोया। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कहिए।
तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना। नहीं थैंक यू, कोई मसला नहीं है। अगर होगा भी तो मैं हैंडल कर लूँगी। देखो अंजलि, तुम्हारे और नुमैर के बीच जो कुछ तय हुआ है मैं सब जानती हूँ, मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि नुमैर तुम्हारा शौहर है और शौहर के बहुत हुकूक होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ शौहर के हुकूक पर बातें ना करें मुझसे। इन्हीं बातों की वजह से मैं यहाँ नहीं आना चाहती। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। मियाँ बीवी अजनबी बनकर कब तक रह सकते हैं? क्या तुम पुरानी बातों को भूलकर